तो देखिए, सबसे पहले बेटे हम लोकसभा की रचना और संगठन कैसा होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लोकसभा जो होती है वह प्रथम सदन या निम्न सदन कहलाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि जो इसके सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, इन कहने का मतलब क्या है कि लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि जो जनता है इनके सदस्यों को स्वयं चुनती है, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद सदस्य बोलते हैं या सांसद बोलते हैं या एमपी बोलते हैं। तो देखिए, प्रत्येक राज्य को विभिन्न लोकसभाओं में बांटा गया है। जैसे राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो हमारे अलवर जिला भी एक लोकसभा सीट है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर संसद की एक सीट है जिसे अलवर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है 1 नंबर पॉइंट, सदस्य संख्या। देखिए, हमारे जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। यानी कि जो हमारा संविधान है, जो मूल रूप से संविधान है, उसमें 500 सदस्य तय किए गए थे, लेकिन समय समय पर इनमें वृद्धि होती गई। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यह तय किया गया कि अब लोकसभा में सदस्य संख्या 552 हो सकती है। यानी कि 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 552। इसमें अधिकतम सदस्य 530 सदस्य हो सकते हैं राज्यों से, और 20 सदस्य हो सकते हैं संघीय क्षेत्रों से यानी कि यूनियन टेरिटरी से, और 2 सदस्य हो सकते हैं आंग्ल भारतीय। जो मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि आंग्ल भारतीय होते क्या है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल सदस्य 552 हो सकते हैं, 530 प्लस 20 प्लस 2। अब इनका दूसरा पॉइंट आता है निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से और व्यस्त मताधिकार के द्वारा चुनाव के आधार पर इनको चुनाव होता है। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता है, जो लोकसभा के सभी सदस्य को चुनने का अधिकार रखता है। प्राय एकल सदस्य रखे गए हैं सारी लोकसभा। एकल सदस्य का मतलब होता है कि प्रत्येक लोकसभा में एक ही सदस्य चुनकर जाएगा। फिर आता है जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं किया हो, और वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। यानी कि ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। चौथा नंबर आता है कार्यकाल। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, जो कि अब तक 9 बार किया जा चुका है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि हमारी संसद में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को कह सकता है कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। फिर आता है इसके अधिवेशन कब कब होते हैं। देखिए, लोकसभा के अधिवेशन, राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, और इस अधिवेशन में यह तय किया जाता है कि 2 अधिवेशन होते हैं, उन दोनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 2 अधिवेशन होते हैं यानी कि सत्र होते हैं, उन दोनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो। फिर आता है लोकसभा के पदाधिकारी। देखिए, लोकसभा का पदाधिकारी में सबसे पहले आता है अध्यक्ष और फिर होता है उपाध्यक्ष। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। देखिए, यानी कि जो भी लोकसभा में सदस्य चुन के गए हैं उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान में हमारे राजस्थान के कोटा के सांसद ओम बिरला जी लोकसभा उपाध्यक्ष हैं। देखिए, लोकसभा के जितनी भी कार्यवाही हैं उनका संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों को बहुमत से इस हादसे का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पास हो सकेगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश किया कम। आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इस लोकसभा के पदाधिकारी जो होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम कह सकते हैं कि वह लोकसभा के द्वारा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही चुने जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के मुख्य जो किस प्रकार से चुनाव होते हैं, लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, ये आता है। अगले वीडियोज में हम
लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।